नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जितने भी सवाल थे आरआरबी एनटीपीसी को लेके कि रिजल्ट की कट ऑफ आई क्यों गई, 20 गुना बच्चे क्यों नहीं लिए गए, कि ग्रेजुएशन वालों को ही सभी पोस्ट के अंदर क्यों क्वालिफाई करवा दिया गया, 10 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ने थे, एक बच्चा 10 पोस्ट के लिए अब क्यों लड़ रहा है, उन सभी को एड्रेस किया है। आपके सारे सवालों को रेलवे ने, उनका रिप्लाई यहां पर रेलवे की तरफ से आ गया है। पीआईबी प्रेस जो इंफॉर्मेशन है दिल्ली वाला, उनके ऊपर ये सारे सवाल उन्होंने रेलवे से पूछे और रेलवे ने उनके 1 बाय 1 जवाब दिए हैं। अब क्या कुछ जवाब आए हैं, क्या आपका रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा, वो आप इन सवालों को देखकर, इनके जवाब को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 यहां पर एक बार हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सवाल आपका है भाई, candidate have expressed concern on level wise and post wise result declaration कि भाई आपको लेवल वाइज और पोस्ट वाइज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके ऊपर वो चिंतित है, उसके ऊपर बताओ। तो वहां पर रेलवे की तरफ से आया द प्रोसीजर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैड ऑलरेडी बीन गिवन अंडर पैरा 13 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। ये कह रहा है भाई जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी उसके 13 नंबर पैरे पे हमने पहले ही ये लिख दिया था। क्या लिखा था कि वहां पर आपको लिखा था 13 कैटेगरी वर एडवर्टाइज विच वर ओपन फॉर ग्रेजुएट एंड 6 फॉर अंडर ग्रेजुएट। भाई जो वहां पर कह रहा है कि वहां पर जो आपकी 6 थी वो ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, 6 अंडर ग्रेजुएट के लिए थी, और उसके ऊपर जो आपके पास कितनी थी भाई, ऊपर कितना है ग्रेजुएट के लिए 13 जो थी वो ग्रेजुएट के लिए ओपन थी आपके पास, ठीक है, जिनके अंदर लेवल रखे गए हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। स्टेट वाइज आपका रिक्रूटमेंट वगैरह ये सब कुछ करना था और ये सारी चीजें हमने 13.6 के अंदर हमने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट आया है आपका वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग आया है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। और एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल और एनी अदर 13 कैटेगरी सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। ये कह रहा है भाई कोई भी स्टूडेंट जो 13 कैटेगरीज है वो वाला किसी भी कैटेगरीज के अंदर आपका सिलेक्शन ले सकता है, और ये 13.6 में हमने पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहले तो रेलवे ने यहां पर आपका खंडन कर दिया है बातों का कि आपने ये कैसे किया क्या नहीं किया। वो कह रहे हैं भाई पैरा 13 में लिखा और 13.6 पैरा में ओरिजिनल नोटिफिकेशन में हमने सारी चीजों का डिस्कस आपके सामने कर दिया था। मतलब कि अब आपकी गलती है, आप क्या सोच रहे हो, हमने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। दूसरा सवाल, that the railway board had in the exam notification mentioned that CBT 1 will be qualifying exam and candidate 20 टाइम आपको लिए जाएंगे। भाई उसने कहता है कि भाई देखिए रेलवे ने बताया था कि आपके 20 गुना लिए जाएंगे और ये आपका जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो रेलवे क्या कहता है कि देखिए पैरा 13.2 वही इन्होंने झगड़ा पा रखा है 13.2 का ही, ठीक है। पूरे नोटिफिकेशन में 13.2 खेल गए। Of the notification clearly state that in the second stage CBT there would be a separate examination for each group। ये कह रहा है भाई CBT 2 के लिए पहले लिखा हुआ है, CBT 2 के लिए हर ग्रुप के लिए, ठीक है, हर ग्रुप के लिए एक सेपरेट एग्जाम होगा 2 3 4 5 6 के लिए, ठीक है। और जो ग्रेजुएट लेवल और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंट आपके लिए क्या लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फिलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी। कह रहे हैं और जो पोस्ट आपकी सेम लेवल की है उनके लिए कॉमन सीबीटी होगा, ठीक है, सीबीटी 2 के अंदर भाई सेकंड स्टेज पर, ठीक है ना। and has opted for more than one level he will have appear in the corresponding second set CBT for each level as given in पैरा पॉइंट 6। तो भाई पैरा पॉइंट 6 जो है वो अब आपको क्या कहता है कि आपका सभी लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। अब उसके अलावा आपका जो कॉमन लेवल है जैसे लेवल 6 है उसके लिए एक एग्जाम होगा, और एक स्टूडेंट वो अगर क्वालिफाई कर रहा है मान लो 6 के लिए 4 के लिए, तो वो ये 6 वाला भी पेपर दे देगा 4 भी दे देगा, और वो दोनों पोस्ट के लिए हकदार होगा पेपर देने के लिए अकॉर्डिंग टू 13.6। ये है रेलवे का दूसरे सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है शॉर्ट लिस्टेड, थर्ड जो सवाल है, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 7 लाख रोल नंबर। ये कह रहा है भाई जो शॉर्ट लिस्ट होना था वो 7 लाख बच्चे होने थे, 7 लाख रोल नंबर नहीं होने थे, दोनों में डिफरेंस है।
7 लाख बच्चे होंगे तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर होंगे, और 7 लाख रोल नंबर होंगे तो एक ही बच्चे को आप 7 जगह डाल दोगे तो वो 7 रोल नंबर माने जाएंगे, 7 बच्चे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज यहां पर एक डिफरेंस उन्होंने कहा है। तो अब इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, नाउ वेयर वॉज इट मेंशन दैट 7 लाख कैंडिडेट्स विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी सिंस ए सेकेंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ ए सीबीटी ऑफ 5 different level and a candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and option. The list of 7 lakh roll number will have same name appearing in more than one list. देखो भाई, यहां पर आपको फिर दोबारा से रेलवे ने चकमा दे दिया। रेलवे कहती है कि भाई देखिए हमारा यहां पर क्या है, 7 लाख कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट आपके करने के बाद बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि आपके जो हमें लेने चाहिए थे सीबीटी 2 के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, यहां पर एक नियम और है कि एक कैंडिडेट एक से ज्यादा के लिए भी अगर एलिजिबल है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा, तो 4 पोस्ट पर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे, ये आप उसका रोल नंबर मान लो, ठीक, कैंडिडेट मान लो, हमारे अकॉर्डिंग वो 7, अगर वो 7 जगह क्वालिफाई है तो वो 7 बच्चे ही माने जाएंगे, रोल नंबर आपका कोई चक्कर नहीं है। तो यहां पर अगेन आपको जो है आपको पागल बना दिया गया है, वही आपको बात घुमा फिराकर बार बार बोली जा रही है। आरआरबी हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4 or 5 times of notified vacancy. The short listing has been done level post wise at the rate of 20 times notified vacancy as elaborate in para number 13 of the notification, और आपको बताया गया है रोल नंबर। देखिए यहां पर आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपको यह समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, 7 लाख रोल नंबर आपके लिए गए हैं, ना कि 7 लाख जो है वो स्टूडेंट्स आपके लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर रोल नंबर 7 लाख होंगे तो एक ही स्टूडेंट को चाहिए आप 7 लाख बार ले लो, वो एक बच्चा ही माना जाएगा कि 7 लाख ले लिए। लेकिन अगर 7 लाख स्टूडेंट लिए जाएंगे तो वो अलग अलग बच्चे माने जाएंगे। सो यहां पर आपको क्लियरली कहा गया है कि जो पैरा नंबर 13 है नोटिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमने रोल नंबर ले लिए हैं कितने, 7 लाख। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके 7 लाख जो बच्चे आए हैं या नहीं आए, हमारे 7 लाख रोल नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, ये रहा अगला है 5वां। द 10 कैंडिडेट यूज्ड टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। फाइनली अबाउट 35,000 candidates will be selected and 1 candidate will be appointed against only 1 post depending upon merit and preference, hence no post will remain vacant. अब कह रहा है भाई 35,000 ली जानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि वो अपनी एक पोस्ट करेगा, जितने बच्चे हमने ले लिए हैं उसमें से वो सिलेक्ट करता रहेगा, तो कोई भी पोस्ट हमारी वैकेंट नहीं रहेंगी। इसलिए हमने रोल नंबर वाइज भी ले लिया, तो आपकी जो बाकी के बच गए 11 गुना हमने ले लिए, जो 8 गुना बच गए जिनको नहीं लिए उनका हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जाओ हमारी पोस्ट भर जाएंगी। ठीक है, अगला, सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल since each level will have separate second stage CBT will graded difficulty. A candidate who has been shortlisted for higher level post cannot be debarred from appearing in CBT 2 of lower level. ये देखिए वो कह रहा है एक से ज्यादा किया गया है, तो कह रहा है सीबीटी 2 जो है वो हाई अलग अलग होगा, अलग अलग लेवल का ग्रेजुएट का डिफिकल्ट होगा और 12th लेवल का और कम होगा। इसलिए इस लेवल के ऊपर अगर उसने क्वालिफाई कर लिया तो हम उसको डिबार्ड बाहर नहीं कर सकते कि वो लोअर वाले पे नहीं बैठेगा अगर उसने ऊपर वाले पे कर लिया। ठीक है, तो यहां तक 6 तक तो आपकी सारी उम्मीद जो है उन पर पानी रेलवे ने फेर दिया है। कोई भी यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके पक्ष में रेलवे ने कोई बात बोली हो। ठीक है, 7वां, कट ऑफ are very high. The cutoff have been prepared on the basis of normalized marks that are normally higher than raw score. Also, cutoff depends upon the number of vacancy notified for the level post. Since about 10,500 vacancies have been notified
for 10 plus 2 candidates across 21 RRB as against about 35,000 where graduate candidates are eligible. Cutoff for 10 plus 2 have been higher than graduate candidate based on normalized score. भाई क्या कह रहे हैं कि आपकी 10,500 तो 12वीं वालों की थी, उसके बाद जो बच गई वो ग्रेजुएट वालों की थी। रास जो रो स्कोर था उससे नॉर्मलाइज स्कोर ज्यादा था, इस वजह से आपकी कट ऑफ हायर चली गई। सिंपल सा उन्होंने अपना ये बात बोल के पल्ला झाड़ लिया है। ठीक है, अगला 8वां, ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकम एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10 plus 2 level post. Had there been different notification for graduate and 10 plus 2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in two different exams. The integration of recruitment for graduate and 10 plus 2 level post have been done to save time and energy. Also, standard of CBT1 have been kept for 10 plus 2 level as to not to put disadvantage to 10 plus 2 level student, and it is only in CBT2 student will be different across level. भाई ये तो सिंपल सा कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमने समय और टाइम बचाने के लिए सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब उसमें क्या है, जब आप जो CBT2 दोगे उसमें डिफरेंट आपको लेवल मिलेंगे, उनके अनुसार आपकी अब छटनी हो जाएगी। सो अभी उनका कहने का मतलब ये है कि कोई मिल गया कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने सेलेक्ट कर लिया है तो भाई वो सिलेक्ट कर लिया, हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए, समय भी बच जाए। ठीक है, सिंपल सा ये जो भी रिप्लाई था आपके सामने है। अब आप यहां से लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, आप खुद आइडिया लगा लेना रेलवे के रिप्लाई से, आप खुद समझदार हो और खुद समझ जाओगे कि अब आपके पास सिर्फ क्या प्रोसेस रह जाता है, प्रोटेस्ट का प्रोसेस रह जाता है। इसके अलावा आपके पास रेलवे तो झुकने वाली है नहीं, सिंपल उन्होंने जो रिप्लाई दिया है इसके बेस के ऊपर। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।